全然眠れない。なんだろう。やっぱり気になる。イブ。見つけた。誰？おはよう、エムネコちゃん。逃げんなよメス豚。君、俺と同じ匂いがする。果てぬ命、宿命。交わした約束。イブ、新しきイブ。イブ、迎えに来た。お前に全てを託そう。आज हम देखेंगे जुमोंजी के चोरी करने का पैटर्न और ये एपिसोड शायद थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। होतारो मानता है कि उसकी बहन ने बड़ी मेहनत करके उसके लिए लंच बनाया है, मगर इनमें आधे से ज़्यादा क्या है उसे पता तक नहीं है। फिर भी लंच एंजॉय करने में क्या है। बाकी सब अब लंच के लिए आ गए हैं और होतारो उन्हें जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। चिटांडा बहुत खुश है और वो उसको मदद के लिए शुक्रिया कहती है। दूसरी तरफ सातोशी को भी नहीं लगा था कि अंत में वो उनकी हेल्प करेगा। होतारो कहता है, मैं बस फेस्टिवल की भावनाओं में बह गया था और आगे से ऐसा नहीं होगा। इन बातों को एक तरफ रखते हुए चिटांडा होतारो को कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे जुमोंजी की तरफ से दिया गया कन्फेशन लेटर दिखाती है और अब होतारो समझ गया है कि वो इस बार बुरा फंसा है। होतारो तो बस शांति से लंच एंजॉय करना चाहता है, मगर शायद ये उसके किस्मत में नहीं है। वो लोग उससे कहते हैं कि कैसे जुमोंजी ने उनका लेडल गायब कर लिया और ये सिर्फ कुकिंग क्लब के साथ नहीं हुआ है, बल्कि गो क्लब, आकापेला क्लब और फॉर्च्यून टेलिंग क्लब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। होतारो कहता है, मैं जानता हूँ उस चोर के पास बहुत फ्री टाइम है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, मगर चिटांडा के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। अब चिटांडा के सवालों की बौछार होने लगती है उस अनजान चोर के बारे में जानने के लिए। वो फिर से चिटांडा का ध्यान एंथोलॉजिस्ट की तरफ लेने की कोशिश करता है, तो सातोशी कहता है, हम जितना भी पब्लिसिटी कर लें ये सब बिकने वाले नहीं हैं, इसीलिए हमें जुमोंजी पर ध्यान देना चाहिए। अब सातोशी अपना आइडिया पेश करते हुए कहता है, अगर हम इस काल्पनिक चोर की घटना को वाल न्यूज़पेपर क्लब और स्कूल रेडियो तक पहुंचा दे तो हमारी एंथोलॉजी यूं बिक जाएंगी। लड़कियों को ये आइडिया पसंद आया और होतारो कहता है, आखिर ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि क्लासिक्स क्लब को उस चोर से कोई लेना देना नहीं है। सातोशी कहता है, ये चीज़ ऐसे होगा। क्लासिक लिट क्लब का महान डिटेक्टिव ओरेकी होतारो उस काल्पनिक चोर जुमोंजी को पकड़ेगा जो फेस्टिवल में गड़बड़ी कर रहा है। उसके और कारनामों को जानने के लिए अभी पढ़े हमारी एंथोलॉजी ह्योका। इस डायलॉग से लड़कियां इंप्रेस हो गई हैं, मगर होतारो का दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है, मैं किसी भी हालत में ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। चिटांडा कहते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं, तो वो कहता है, स्कूल में वैसे भी 1000 स्टूडेंट्स हैं और विजिटर्स को मिला दिया तो इतने लोग हो जाएंगे कि उनमें से किसी एक को ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। सब थोड़े निराश लग रहे हैं, तो मायाका कहती है, काश ये फैंटम थीफ हमारे क्लब को टारगेट करता तो अच्छा होता। ये सुनकर सातोशी एक प्लान कहता है जिसको मायाका सुनने से पहले ही रोक लेती है।
अब होतारू फिर से पूछता है कि कौन कौन से क्लब से चोरी हुई है और वो लोग फिर से बताते हैं। वो थोड़ा सोचकर फिर से उनका नाम दोहराता है और चिटंडा को छोड़कर सब समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सातोशी फ़ोन पर बात करने लगता है और मायका क्लब्स के नाम देखने लगती है। चिटंडा सिर्फ बेवकूफ़ की तरह इधर उधर देखने लगती है तो होतारू उसे समझाता है कि चोरी कैसे हो रही है। सबसे पहले आता है अकापेला क्लब, फिर आता है ईगो क्लब, उसके बाद है उरानाई क्लब, एक जगह खाली है और फिर आता है ओरियोरी क्लब, बीच में बच जाता है ए। चिटांडा अब समझ पाती है और सातोशी अपने फ़ोन को काट कर कहता है गार्डनिंग क्लब से भी उनका एक वाटर पिस्टल चोरी हुआ है। अब मायका कहती है मुझे याद आया है कि क्रिस्टी की ABC मर्डर्स बुक में ए से नाम शुरू होने वाले की मौत ए से शुरू होने वाली जगह पर हुई थी। तो सातोशी उसे रोककर अपने नोटपैड में कुछ लिखते हुए चिटांडा से पूछता है कि फॉर्च्यून टेलिंग क्लब से क्या गायब हुआ था। तो वो कहती है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरोट कार्ड। अब सातोशी उनके नाम को दिखाता है और होतारो कहता है कि गार्डनिंग क्लब से एक AK चोरी हुआ था क्योंकि उसने एक लड़के को उसे पकड़े हुए देखा था। इस हिसाब से वो लोग बाकी चोरी की चीज़ों को भी देखने लगते हैं। तो होतारो कहता है चोरी क्या हुआ है उससे छोड़ो और लेटर में नाम जो लिखा है उसे पढ़ो। वो लोग कहते हैं जुमोंजी में कौन सी बड़ी बात है, तो वो कहता है इसे हम साधारण तौर पर जुमोजी यानी 10th लेटर पढ़ेंगे। अब सातोशी कहता है कि सिर्फ आ ई उ ए ओ नहीं बल्कि का की कु के को भी है और चिटांडा कहती है तो आखिर में कोटेम्बू यानी क्लासिक लिट क्लब है। अब चिटांडा तुरंत न्यूज़पेपर क्लब के लिए निकल जाती है और सातोशी चुप रह गया है। होतारो उससे क्या हुआ पूछता है तो वो कुछ काम है बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब चिटांडा वाल न्यूज़पेपर क्लब के पास आ गई है और नॉक करने से पहले इरिसु के बताए गए टिप्स को याद कर लेती है। दरवाजे पर आवाज़ देने की कोशिश करते ही एक लड़का दौड़ते हुए निकल जाता है और लगता है कि न्यूज़पेपर क्लब के कानों में भी जुमोंजी की बात पड़ गई है और वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब टोगाइटो आकर चिटांडा से बात करता है तो वो कहती है उसे क्लासिक्स क्लब को लेकर बात करनी है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ दमदार खबर है तो बताओ वरना हम बहुत बिजी हैं। चिटांडा पलट कर फिर से अपने टिप्स को याद करती है और टोगाइटो को पकड़कर साइड में ले जाती है। वो इरिसु की ट्रिक यूज़ करके अपना काम निकालने की कोशिश करती है मगर वो इसमें एकदम एमेचर है और टोगाइटो घबरा जाता है। टोगाइटो कुछ समझ नहीं पाता है और वहाँ से जाने लगता है तो चिटांडा दम लगा कर कहती है कल्चरल फेस्टिवल में कोई है जो अलग अलग क्लब से चोरी कर रहा है। इतना सुनकर वो दौड़ते हुए आता है और कहता है तुम जुमोंजी की बात कर रही हो ना। अब चिटांडा उसको सारी बात बताती है और वो समझ पाता है कि चोरी जैपनीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो रही है और होतारो की थोड़ी तारीफ भी कर देती है। अब वो कहता है इसीलिए हमारा कटर नाइफ चोरी हुआ क्योंकि वो लोग हैं काबे न्यूज़पेपर क्लब। अब वो जाने लगता है और चिटांडा सोचती है कि क्या अब उसे क्लासिक लिट क्लब के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए कहना चाहिए। वो उस पर भरोसा करके रुक जाती है और उसे प्रमोशन के लिए कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। अब चिटांडा वहाँ से जाने लगती है और उसकी मुलाकात होती है सातोशी से। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद सातोशी कहता है कि अकापेला क्लब से एप्पल जूस चोरी हुआ था और चिटांडा कहती है कि वाल न्यूज़पेपर क्लब से कटर नाइफ। सातोशी इसे नोट करके कहता है हमारा चोर अब पक्का जैपनीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और अब बारी है किजुत्सु यानी मैजिकल क्लब की। अब चिटांडा पूछती है कि क्या वो लोग उसे चोरी के दौरान पकड़ पाएंगे, तो सातोशी कहता है ज़रूर क्योंकि वो अपने ही रूल से बंधा हुआ है और अगर वो पकड़ा जाए तो क्लासिक्स क्लब तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके लिए शायद उनका प्रमोशन ना हो पाए। चिटांडा थोड़ी निराश दिखती है और सातोशी निकल जाता है मैजिकल क्लब की तरफ हमारे चोर को पकड़ने। मैजिक शो 2:30 को शुरू होगा और अब सिर्फ 2 बज रहे हैं। तभी वहाँ पर तानी आता है और उसकी बातों से लग रहा है कि उसे भी जुमोजी के चोरी करने के पैटर्न के बारे में पता है। उनकी बातचीत के बाद तानी कहता है भले ही लग ना रहा हो मगर मैं एक मिस्ट्री लवर हूँ और आज तुम्हें हरा कर रहूँगा। तो सातोशी कहता है ऐसा है तो मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करना। क्लब रूम में होतारो मायका से क्रिस्टी की ABC मर्डर्स बुक को लेकर कुछ सवाल करता है। उसे थोड़ा डाउट है कि कहीं इन चोरियों के पीछे कोई दूसरा राज तो नहीं है। ऐसे हाल में होतारो को देखकर मायका कहती है लगता है कि तुम्हें जुमोजी में बड़ा इंटरेस्ट है। होतारो इसके लिए चिटांडा की क्यूरियोसिटी को दोष देता है तो मायका कहती है तुम उसे सीधे सीधे मना क्यों नहीं करते हो। होतारो जवाब में कहता है चिटांडा एक ऐसी लड़की है जिसको मैं यूं ही इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जो कि असल दिक्कत है।
ये सुनकर मायाका हंसने लगती है और मांगा क्लब जाने के लिए उठ जाती है और जाने से पहले आटे के लिए उसे थैंक्स कहती है। उसे देखकर होतारो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो मायाका कहती है, अब तुम आटे के लिए पैसे भी लोगे? होतारो कहता है, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, और बताता है कि वाराशिबे प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे बदले में कुछ देना होगा ताकि प्रोटोकॉल ना टूटे। अब मायाका उसे एक मिरर निकाल कर देती है जिसे देखकर होतारो कहता है, ये तो तुम्हारे कॉस्प्ले में काम आएगा ना। तो मायाका उसके मुंह पर मिरर फेंक कर कॉस्प्ले नहीं बोलने को कहती है। मैजिकल क्लब का शो शुरू होने को है और सातोशी अंदर बैठा हुआ है। जल्द ही उसकी मुलाकात होती है इरिसु से और कुछ वक्त बाद वो मांगा क्लब के मेंबर्स को भी वहाँ पर देखता है। और तो और कुछ बड़ी हस्तियाँ जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कुगायामा मुनेयोशी भी शो देखने के लिए आए हैं। वो लोग भी सातोशी से मिलते हैं और शो शुरू होता है और जादूगर अपना लंबा सा इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है और जुमोजी को पकड़ने की खुशी में सातोशी उधर उधर देख रहा है। जल्द ही पता चलता है कि वहाँ से एक कैंडल गायब है और सातोशी घबरा कर चिल्ला देता है। उसे अब रियलाइज़ होता है कि जुमोजी ने ये नहीं कहा था कि वो सबके सामने चोरी करेगा। अब सातोशी को अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा है। अब हम मायाका के पास आ गए हैं। वहाँ पर लड़कियाँ अभी भी मायाका को मांगा रिव्यूज़ के लिए ताने मार रही हैं और मायाका उन्हें चुपचाप सुन रही है। वो लोग घुमा फिरा कर बात को एक कॉर्प्स बाय इवनिंग मांगा के ऊपर लाते हैं और जब उसे घटिया बोलते हैं तो मायाका उठ जाती है। तभी कोची आकर उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और उन्हें सीधे सीधे बता देती है कि अगर उन लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मायाका शांति से ये सब देखने के बाद थोड़ी खुली हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है। मायाका अकेले खड़ी है और सातोशी को देखकर उसे बुलाने की अपनी कोशिश को रोक लेती है। इन घटनाओं को लेकर उसे अच्छा नहीं लग रहा है और वो बस रोने को है। तभी वहाँ पर क्लब प्रेसिडेंट युवासा आ जाती है और वो अब तक जो हुआ मायाका से उसे लेकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे बात इतनी आगे बढ़ने से पहले ही बीच में आ जाना चाहिए था। ये सुनकर मायाका कहती है, अगर वो पहले आती तो कोची और उसके दोस्ती में दरार आ जाती। युवासा कहती है आयाको उसे सच में परेशान नहीं करना चाहती थी। मायाका समझ नहीं पाती है तो वो पूरा नाम कहती है, कोची आयाको। अब मायाका कहती है, सिर्फ दोस्ती से ये साबित हो गया है क्या कि वो सच में मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी? अब युवासा कहती है कि कोची और हारुना बहुत अच्छे दोस्त थे और हारुना, जिसका पूरा नाम है आंजो हारुना, वो एक कॉर्प्स बाय इवनिंग की कई ऑथर्स में से एक है। ये सुनकर मायाका आंजो हारुना के बारे में पूछने लगती है तो प्रेसिडेंट कहती है कि उसने अपना स्कूल बदल लिया है। अब मायाका फिर से सवाल करती है कि उनके बीच की दोस्ती तो कोची को मुझे परेशान करने का हक नहीं देती है। तो युवासा कहती है, तुम्हारा सवाल अच्छा है मगर मैं हमारे दोस्ती के नाते इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती हूँ। ये सुनकर मायाका को थोड़ा दुख होता है और वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहती है और प्रेसिडेंट वहाँ से चली जाती है। अब चिटांडा चलते हुए जा रही है और उसकी नज़र पड़ती है नोटिस बोर्ड में लगे हुए ताज़ा खबर पर। उसमें फैंटम थीफ जुमोजी और उसके अब तक के कारनामों के बारे में लिखा हुआ है। चिटांडा आर्टिकल को पढ़ती है जिसमें अंत में लिखा है कि कैसे जुमोजी क्लासिक लिट क्लब या फिर इंडस्ट्रियल आर्ट्स क्लब को अपना आखिरी टारगेट बना सकता है। ये पढ़कर चिटांडा खुश हो जाती है। अब हम क्लब रूम में आ गए हैं जहाँ पर होतारो घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा है। वहाँ पर सातोशी आता है और उसे बताता है कि मैजिकल क्लब के साथ क्या हुआ और कैसे उसने वहाँ जाकर अपना वक्त बर्बाद किया। ये सुनकर होतारो कहता है, तुम आखिर गए ही क्यों थे जब जुमोजी ने ये नहीं कहा था कि वो चोरी कब करेगा? तो सातोशी कहता है, अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अब होतारो कहता है, तुमने कब कहा था कि तुम उसे पकड़ने जा रहे हो? और सातोशी अपनी एक और गलती समझ पाता है। फिर आती है चिटांडा जो एक खुशखबरी कहती है कि रिसु ने 20 के 20 कॉपीज़ को यूं बेच दिया और रास्ते में उसने जुमोजी को लेकर आर्टिकल को भी देखा जिसमें उनका थोड़ा सा प्रमोशन भी है। इसके बाद चिटांडा का प्लान है कि कल वो स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब से थोड़ी सी बातचीत करेगी। इसी समय होतारो उसे घूरते हुए देख रहा है और जैसे ही कहता है कि तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो, तब मायाका आवाज़ करते हुए मुंह लटका कर आती है और आज के सेल्स के बारे में पूछती है। होतारो कहता है, रिसु को छोड़कर मैंने 16 कॉपीज़ बेचे। और सातोशी कहता है, क्यों, अच्छा है ना? मायाका कहती है, हाँ शायद अच्छा ही होगा। अब रात हो गई है और चिटांडा बहुत थक गई है। उसे याद आता है कि उसने अब तक कितने पापड़ बेले हैं
और नींद आने लगती है। दूसरी तरफ माया बॉडी टॉक मांगा पढ़ रही है, जो उसके हिसाब से अच्छा है, मगर ए कॉर्प्स बाय इवनिंग से एक कदम नीचे है। और वो अपने ड्रॉर से अपना एक मांगा निकालती है और उसे देखती है, और उसे देखने के बाद कहती है, मेरा मांगा तो उससे 100 स्टेप्स नीचे है। अब सातोशी रात को घूमने निकला है और होतारो के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसके अंदर कई परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके पीछे चिटंडा का हाथ है। उसके मन में ख्याल है कि सिर्फ सिंपल डिडक्शन से हज़ारों लोगों में से कौन चोर होगा ढूंढा नहीं जा सकता है, और उसे सिर्फ चोरी के वक्त ही पकड़ा जा सकता है। वो मान लेता है कि ये मिस्ट्री होतारो के बस की नहीं है और कल वो चोर को पकड़ कर रहेगा। फाइनली हम होतारो के पास आ गए हैं, जो आज भी कल्चरल फेस्टिवल की वेबसाइट चेक कर रहा है और देखता है कि वहाँ पर मेल ऑर्डर का भी ऑप्शन है। एक माउस क्लिक के साथ ख़त्म होता है आज का एपिसोड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाओ और आगे की मिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।